हेलो बच्चों। तो अपन लिमिट्स जो अपना चैप्टर था उसके पीवाई के क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं और करते आ रहे हैं ना। तो आज अपन फिर से कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। छिपे हुए कॉन्सेप्ट को अच्छे से डीपली डिस्कस करते हैं और सीखते भी है ना। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी मेंस 2024 का ही क्वेश्चन है। लिमिट्स दी गई है अपने को। उसमें क्या है देखो, फंक्शन दिया गया है यानी कि इंटीग्रेशन की फॉर्म में है, नीचे है एक्स पाई बाय टू का होल स्क्वायर है ना। तो इससे पहले भी अपन ने क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने बताया था कि जब इंटीग्रेशन की फॉर्म में अपने को देखने को मिलता है ना, तो वहां पर क्या अप्लाई करते हैं, लेबनिज लेबनिज रूल है ना। किसके लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो यहाँ पर भी जब अपन पाई बाय टू पुट करेंगे देखो, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगी, पाई बाय टू की पावर थ्री। इंटीग्रेशन में नीचे लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होगी तो ये बन जाएगा जीरो, और यहाँ पर भी जैसे ही पुट करेंगे यानी कि जीरो बाई जीरो अपने को फॉर्म दिख रही है। और वो क्वेश्चन में इसीलिए तो वो दिया गया है इंटीग्रेशन, ताकि अपन वहां पर लेबनीज रूल को अप्लाई कर सके है ना, डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो चलो इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं अपन। देखो क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू है ना। और क्या है, वन अपॉन में, यानी कि नीचे तो है अपने पास, फंक्शन लिख लेते हैं एक्स क्यूब, और ये हो गया पाई बाय टू का क्यूब है ना। ये पाई बाय टू का क्यूब है ना। और ये दे रखा है अपने को कोस टी की पावर वन बाय थ्री। ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है, टी टी अपॉन ये है एक्स माइनस पाई बाय टू का स्क्वायर है ना। ये अपने को लिमिट्स गिवन है, यहाँ पर वन अपॉन टी क्यूब नहीं है, ये टी की पावर वन बाय थ्री है ना। थोड़ा इसमें मिस्टेक है ना। देखो तो ये अपने को लिमिट्स गिवन है, जैसे अपन डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो अपने को ये चीज दिख रही है कि वो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एल लोपिटल रूल लगा के ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे। तो करते हैं अपन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने के लिए लेबनिज रूल का अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, लिमिट वैसा का वैसा पाई बाय टू है ना, एक्सटेंडिंग टू। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा। पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट को उस फंक्शन में पुट करते हैं है ना। फिर उस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट को उस फंक्शन में पुट करते हैं, फिर उस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो सिमिलर अपन जब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे देखो, तो ये पाई बाय टू कॉन्स्टेंट है, तो जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सारी चीज जीरो हो जाएगी अपनी फर्स्ट जो टर्म आएगी। तो अपन डायरेक्ट सेकंड टर्म लिखते हैं, वो क्या आती है, माइनस में लोअर लिमिट को जैसे पुट करेंगे तो हो गया कोस, और टी की जगह लिख देंगे एक्स क्यूब, तो इसकी पावर है वन बाय थ्री, और डिफरेंशिएशन किया तो इसका थ्री एक्स स्क्वायर। और नीचे का, नीचे वाले फंक्शन का नीचे डिफरेंशिएशन यानी कि टू एक्स माइनस पाई बाय टू। ठीक है। वापस से जब लिमिट अपन इसमें पुट करते हैं तो ये वापस जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है ना। ये नीचे जीरो हो रहा है, ये जीरो हो जाता है ना। ये क्या हो जाए, ये तो एक्स हो गया अपना कोस एक्स है ना। यानी कि ये क्या हो गया देखो, ये तो अपना कोस एक्स बन गया। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू, और ये हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये हो गया कोस एक्स, और ये हो गया टू एक्स माइनस पाई बाय टू। तो अगेन एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं अपन है ना, ये माइनस है। तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू। अब दो फंक्शन है तो अपन क्या करते हैं, देखो माइनस को बाहर रखा अपन ने, ब्रैकेट पहले वाले फंक्शन को वैसा का वैसा कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है ना, तो माइनस आगे लगा दिया मैंने, और ये हो गया साइन एक्स प्लस है ना। अब कोस एक्स को वैसा का वैसा, और इसका माइनस आगे लिख रखा है अपन ने, तो थ्री एक्स का क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर का सिक्स एक्स, ये डिफरेंशिएशन। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अपने पास सिर्फ टू बचेगा है ना। अब जैसे ही पाई बाय टू को अपन पुट करते हैं, यहाँ पर पाई बाय टू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना वन है ना। ये तो वन हो जाएगा, ये पूरा टर्म कोस पाई बाय टू जीरो, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा यानी कि। और यहाँ पर पाई स्क्वायर बाय फोर, एक बार इसको लिख लेते हैं। और ये जैसे लिमिट पुट करेंगे अपना आंसर भी आ चुका है देखो, ये तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो थ्री बाय टू, ये वन हो गया। और एक्स की जगह पाई बाय टू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो पाई स्क्वायर बाय फोर। तो यही क्या होगा, अपना आंसर हो गया। तो थ्री पाई स्क्वायर बाय एट, थ्री पाई स्क्वायर बाई एट है ना, फोर है एट है, एट, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस में कुछ
था नहीं कि जिसमें अपन सिर्फ अपने को क्या था, लेबनिज रूल लगाना था, उसके बाद तो फिर डिफरेंशिएशन करना था और सीधा आंसर आया है ना। तो इतने टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते ना। अब देखो एक और वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी 2024 का ही है अभी। तो देखो इसमें क्या बोला है, इसमें भी वैसा ही दिया गया है, देखो नीचे x माइनस पाई बाई टू होल पावर 2 है ना। और क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन दिया हुआ अपने को। तो वही जब पाई बाई टू अपन रखते हैं तो यहाँ पर भी सेम लिमिट बन जाएगी, यानी कि 0/0 फॉर्म अपने को दिख गई है ना। और इतना इजी वो देते भी नहीं कि सीधा लिमिट पुट करें तो आपका आंसर आ जाए, समझ रहे हो ना। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे वाले फंक्शन का नीचे डिफरेंशिएशन, है ना। तो करते हैं अपन, देखो जैसे अभी इसमें किया था सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया, एक बार लिख लेते हैं अपन, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू, इसके बाद ऊपर इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, एक्स क्यूब पाई बाई टू का क्यूब, है ना, पाई बाई टू का क्यूब, है ना। इधर है साइन 2 टी की पावर 1/3 प्लस कोस, कोस में क्या दे रखा है, टी की पावर 1/3, है ना, टी की पावर 1/3। और इस पूरे का ब्रैकेट ये हो जाएगा dt, है ना। और नीचे दे रखा है अपने को x माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर, यही दिया गया है ना, x माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर। तो अपन वही जैसे उसमें लेबनीज रूल लगाया वैसे इसमें लेबनीज रूल को अप्लाई करते हैं। देखो क्या होता है ऊपर, देखो जैसे ही अपन ये वैल्यूज में पुट करेंगे, ऊपर क्या एक कांस्टेंट है पाई बाई टू का क्यूब, तो ये जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो, यानी कि अपन सेकंड टर्म को लिखते हैं डायरेक्ट, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू। लेबनीज रूल क्या होता है, अपर लिमिट को पुट करते हैं फिर उसका डिफरेंशिएशन, तो जैसे लिमिट पुट करेंगे फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो बन जाएगा। तो वो वैसे लिखने का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर भी जीरो होगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट लोअर लिमिट को पुट कर रहा हूँ, तो फिर क्या आता था बीच में माइनस, लोअर लिमिट को जैसे पुट करूंगा तो ये बन जाएगा साइन, और यहाँ पर 2x क्यूब और इसमें पावर है 1/3, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पर कोस ये पूरा पावर है ना। इसके बाद x की पावर 3 1/3 ब्रैकेट और इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 3x स्क्वायर, है ना। और नीचे x 2x पाई बाई टू, है ना, यही होगा। वापिस अपन वैल्यू पुट करते हैं तो देखो नीचे जीरो तो ऊपर भी जीरो बन रहा होगा, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया साइन 2x, तो पाई बाई टू रखेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, पाई जीरो। जैसे पाई बाई टू यहाँ पर रखेंगे ये भी क्या बन गया, x बन गया, तो कोस पाई बाई टू भी जीरो, तो यानी कि 0 × 0 समथिंग सब। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, इसमें अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो तो नेगेटिव को तो अपन बाहर रखते हैं ना, डिफरेंशिएशन थोड़ा अच्छे से करना, क्योंकि लास्ट में अपन यहाँ पर अगर प्लस माइनस कुछ ऐसी गलतियां भी कर देंगे ना, और वो चीज ऑप्शन में अपने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, इस वाले फंक्शन को पहले वैसा का वैसा रखना है, मैं बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूं ताकि चीजें सेपरेट रहे अपने। तो ये हो गया 2x प्लस कोस x, है ना, ये वैसा का वैसा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x प्लस 3x स्क्वायर वैसा का वैसा, इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या है साइन 2x, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस 2x और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 आगे, है ना। इसके बाद इसका करेंगे तो माइनस साइन x, कोस x का माइनस साइन x डिफरेंशिएशन, है ना। ये पूरा ब्रैकेट और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपना 2। अब वैल्यू को पुट करो, देखो जैसे मैं यहाँ पाई बाई टू पुट करता हूँ 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा साइन पाई, यानी कि ये तो हो गया अपना 0। यहाँ पाई बाई टू पुट करता हूँ ये भी 0, यानी कि ये ऑलमोस्ट सभी 0, है ना। अब यहाँ पर देखो जैसे मैं यहाँ पर पाई बाई टू पुट करता हूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपना कोस पाई, कोस पाई कितना होता है -1, यानी कि 2 आ गए तो ये हो गया -2 पूरा, है ना। यहाँ पर पाई बाई टू पुट करेंगे माइनस आ गए तो ये पूरा हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि अब देखो फाइनल क्या आया, 3x स्क्वायर की जगह पाई बाई टू रखेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 4, है ना।
ये नीचे 2 है तो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, और उधर कितना आया -2 और -1 -3, यही होगा है ना सब मल्टीप्लाई में, यानी कि कितना आ गया अपना -9 पाई² अपॉन 8, यही मिलेगा है ना। और एक माइनस आगे था, देखो ये अपन ने सोल्व किया ना, ये अंदर का सोल्व किया है, ये माइनस आगे चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पर गलती होती ना, अपन भूल गए थे ना, है ना, माइनस भी आगे था। ऐसी गलतियां एग्जाम में होती है, इसलिए अपने को जो लास्ट में डिफरेंशिएशन करना है उनको अच्छे से करना है, एक एक चीज को सेपरेट लिखते हुए, है ना। तो ये आंसर क्या आ गया अपना 9 पाई² अपॉन 8, यही होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 9 पाई² अपॉन 8 ये रहा, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसा सेकंड कोई ऑप्शन दे नहीं रखा जिसमें -9 पाई² अपॉन 8 हो, तो अपन वैसे भी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में मिलता है ऐसा, है ना, जिसमें वो क्या होता है प्लस माइनस वाला दे देते हैं, तो वहां पर गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं ना। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी देखो जब अपन डायरेक्ट जीरो पुट करते हैं तो ये भी अपनी स्टैंडर्ड लिमिट होती है ना, तो ये भी ई बनाती है एक्सटेंडिंग टू जीरो पर, तो ई माइनस ई जीरो, 0/0 फॉर्म, ये तो मिलना ही है हर क्वेश्चन में, है ना। तो फिर क्या करेंगे, एल l'Hopital रूल यहाँ पर अपन अगर अप्लाई करें तो नीचे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाले फंक्शन में क्या है दिक्कत है, क्योंकि पावर में है, तो पावर में डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं लोग, तो लोग लेना पड़ेगा अपने को, है ना। तो ऐसा कुछ अपन करते हैं, देखो अपने को ये पता है कि जब पावर में होता है तो अपन लोग ले लेते हैं, ताकि वो चीजें और सिंप्लीफाई हो जाती है। देखो ये दे रखा है एक्सटेंडिंग टू जीरो, है ना, और यहाँ पर क्या है e -1 + 2x अपॉन 1/2x अपॉन x, ये अपने को लिमिट गिवन, इसका आंसर अपने को बताना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये e, और मैं क्या कर रहा हूं देखो e 1/2x ln 1 + 2x, सेम ही चीजें मैं इसको पावर में लेके जाऊंगा तो ln e से ये क्या e कट जाएगा, और वही वापिस यही चीज अपने को मिल जाएगी, है ना। बस इसको मैंने इस रूप में क्या है लिख लिया है ना। क्यों, अभी अपन समझेंगे क्यों लिखा है, क्योंकि देखो अब क्या कर सकते हैं अपन ln का लॉग को खोल सकते हैं ना सीरीज में, देखो एक्सपेंड कर सकते हैं, देखो एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये हो गया e, ये हो गया पावर में चलेगा, है ना, तो ये हो जाएगा 1/2x, तो वैसा का वैसा लिख देंगे, और पावर में खुलेगा, है ना। तो क्या होता है log 1 + x का पहले क्या आता है x आता है, यानी कि यहाँ पर क्या है 2x, है ना, फिर प्लस माइनस, है ना, तो -2x का स्क्वायर, और नीचे 2 फैक्टोरियल आता है या 2 है ना, प्लस 2x का क्यूब अपॉन 3, और अल्टरनेटिंग चलेगा तो प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे अपना क्या चल रहा है x, ये पावर में है ना, अब 2x को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, देखो ध्यान से इस चीज को समझते जाना। जैसे ही 2x को अंदर लेके गया तो ऊपर क्या बन गया अपना 1 - 2x/2, और ये बन जाएगा 2x की पावर 2 अपॉन 3 माइनस, और ऐसे चलता जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर, है ना। नीचे क्या आ गया अपना x, बस ये 3 स्टेप इसमें करनी थी। अब अपन इसका क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो e की पावर में ये आसान हो गया, तो ये तो हो गया अपना डायरेक्ट, इधर देखो ये तो कांस्टेंट 0 हो गया, तो ये हो गया -e की पावर जो भी होता है वैसा का वैसा, यानी कि 1 माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, है ना, तो मैं लिख दे रहा हूं x प्लस 2x के पावर 2 अपॉन 3, ऐसा चलता जाएगा ना। फिर इस पूरे का डिफरेंशिएशन, देखो इस पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू क्या होगा 1 का 0, इसका हो गया -1, इसका क्या होएगा 2 आगे आ जाएगा, तो 2
2x/3 ऐसे चलता जाएगा, है ना। और नीचे x था तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, ठीक है। ये लिमिट यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 चल रहा है अपना। अब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट देखो लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करते हैं तो ये तो 0 सब 0 हो गया, यानी कि आगे क्या बच गया अपना -e की पावर 1 यानी कि e, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है इनटू, ये तो 0 हो गया, ऐसे आगे वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो ये क्या आएगा -1, नीचे 1 है, यानी कि आंसर क्या आ गया अपना e। तो इस क्वेश्चन में क्या था, देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था कि अपने को इस फॉर्म में लिखना था। जैसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो लोग को एक्सपेंड करेंगे, जैसे एक्सपेंड किया तो फिर तो था ही नहीं, 2x को अंदर लेके गए, फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन करते तो अपने को आंसर मिल गया, है ना। तो ये कुछ चीजें होती है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में अपन ने किया, ऐसे लिख लिया। तो ये चीजें क्या है, जब अपन एग्जाम देने बैठते हैं तो एकाएक वो चीज क्लिक नहीं हो पाती है ना। तो जैसे अपन ने क्वेश्चन अब कर लिया ना, तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन अपने को देखने को मिलेगी तो अपन उस क्वेश्चन के बारे में सोच पाएंगे, या हो सकता है अपन उसको सोल्व भी कर लेंगे, है ना। तो आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।